हाय गाइस, आई एम अमित पांडे और आज का वीडियो है शहीद भगत सिंह के ऊपर। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 को इंडिया में हुआ था, मतलब पंजाब में। उनके माता पिता उन्हें पाल पोस के बड़ा किए, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जलियांवाला बाग गए थे अपने पिताजी के साथ, जहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और उसमें हमारे 1500 सिविलियंस मारे गए। इसके जवाब में भगत सिंह बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो बदला ले ही नहीं सकते थे क्योंकि जनरल डायर 1927 को मर गए थे। और अपने को पहले एजुकेट किया। सबसे पहले दयानंद एंजेलो वैदिक पब्लिक स्कूल गए, फिर वहाँ से अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो सीधा गए नेशनल कॉलेज में 1923 में। 3 साल तक रहे, उसके बाद फिर 1926 में वो ग्रेजुएट हुए। उनके बाद आरोप लगा था कि उन्होंने लाहौर में बम फोड़ा था। तो उसके लिए 6,000 रुपये पे किए गए थे उसकी बेल के लिए। और 1927 में 1927 नहीं 1928 में जब वो 21 साल के थे, तो तब लाला लाला लाजपत राय जी ने आंदोलन लॉन्च किया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट, जिसमें से अंग्रेज थे, भारतीय नहीं। उसके बाद उनके ऊपर लाठी चार्ज के ऑर्डर्स लगाए गए थे और उनको बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया। 2 हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई और पूरा देश दुखी हो गया उनकी मौत से। सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु और भगत सिंह ने उनको मारने का प्लान बनाया। उनका प्लान था स्कॉट को मारने का, लेकिन गलती से उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। वो वहाँ से भाग गए और जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज समझा, मारने के लिए और उन गौर को ये समझाने के लिए कि हम हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं हैं। उनको मारा गया 17 दिसंबर 1928 में। और इसके बाद 1929 में फिर असेंबली में बम फोड़ा गया था क्योंकि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ा गया और वो अपने साथी बट्टू केशव दत्त जी के साथ भी गए थे वहाँ असेंबली में। बम फोड़ा, लेकिन पकड़े गए। लेकिन तो बोले इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद मुर्दाबाद उन्होंने कहा। अपने जस्टिफिकेशन में उन्होंने यही कहा कि हमारा भी काम उससे यानी उन बहरों को सुनाने का था। उसके बाद फिर 1931 में वो पकड़े गए और उनके ऊपर मुकदमा चला उनके ऊपर कि बम किसे तुम्हें बनाना आता। बम बनाने का वो बता दिए। बम जब उन्होंने बनाया, उसे जिस बम से फोड़ा उन्होंने बता दिया कि बम कैसे बनाते हैं। लेकिन इससे पहले भी उनके ऊपर कई बार उनके ऊपर मुकदमा चला है। जैसे जब जेल में गए थे तो उनको जानवर से भी बदतर ट्रीट किया गया था और उनके लिए पानी की जगह उनके लिए दूध सर्व किया गया था। एक भी फ्रीडम फाइटर ने दूध नहीं पिया क्योंकि जो अंग्रेज़ी मेड था। कम से कम जी तो ले तरीके ने कैसे जिए बिना खाए पिए, वही हंगर स्ट्राइक में। उनका एक साथी तो 24 साल की उम्र में तो मर गया था ये क्या बोलते हैं उससे, हंगर स्ट्राइक से। मतलब 13 सितंबर 1929 को उनकी मौत हो गई। फिर भगत सिंह ने इसके बाद भगत सिंह तो किसी तरह से बच गए, लेकिन उनको फिर पकड़ लिया गया। गांधी जी तो इसके एकदम अगेंस्ट थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद कहा था वो हीरो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमारे नौजवान अपनी जान की परवाह के बगैर देश की सेवा कर रहे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में वो हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने कई बार अटैक किया था अंग्रेज़ों पे और भाग जाते थे,
लेकिन इस बार उनके उनके कई साथी पकड़े गए थे। अरे चंद्रशेखर आज़ाद जी तो खुद जीना भी नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने 1 घंटा लड़ाई की अपनी खुद की बंदूक के साथ, और जब एक गोली बची थी तो फिर अपनी कनपट्टी भी घुसा के मार दिया। और जब टाइम था उनके मरने का तो फिर मतलब ऐसा था कि जब सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था, यानी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमने सॉन्डर्स को मारा है, लेकिन एक बंदे ने कंफर्म कर दिया कि हमने मारा है। तो भगत सिंह के एक एसोसिएट ने अपनी चप्पल उतार के सीधा सीधा चप्पल निकाल के उसके मुंह पे मार दी। और फिर जब पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की तो फिर भगत सिंह ने कहा कि ये है कोई कानून, ये है कोई इंसाफ। और फिर इसके फिर जजमेंट के जस्ट बाद सुखदेव राजगुरु, सुखदेव थापड़, शिवराम राजगुरु, भगत सिंह आखिरी बार मिले। और कुछ देर बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर के एक जेल में तीनों को फांसी दी गई। और इसके बाद गांधी जी को 24 मार्च 1931 को उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। बोलते थे गांधी हाय हाय, लगी डाउन विद गांधी। लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी भगत सिंह को छुड़ाने के लिए। वाइसरॉय एरविन से भी कहा था कई बार कि आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कम से कम आप सज़ा कम कर दो। लेकिन भगत सिंह ने खुद एक चीज़ कही थी अपने आखिरी शब्द में, मतलब मरने से पहले उन्होंने ये कहा था कि मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जीना ही क्यों है, मुझे कोई अपील फाइल नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मरना है। उनको मौत को कोई खौफ नहीं था। एक्चुअली क्या होता है कि लोग डरते तब है जब उन्हें ये लगता है कि हाय राम मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर मौत से डरते नहीं हैं। उन्होंने खुद कहा था अपने शब्दों में कि तुम मुझे रस्सी से बांध के तुम मुझे तोप से उड़ा दो, लेकिन मेरे विचार को तुम लोग नहीं उड़ा सकते। और उससे मानो कि देश में एकदम वो आ गए थे, एक क्रांतिकारियत आइडियोलॉजी जग गई थी। और सभी ने अंग्रेज़ों को बहुत पीटा, उनको बहुत मारा। इसके बाद से लेकर आज तक भगत सिंह को मरे 94 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन हम आज भी उनकी इस लेगेसी को यह याद कर सकते हैं कि कैसे अपनी चिंता किए बगैर उन्होंने देश की सेवा करने का सोचा। अब और इसी दिन को मनाया जाता है शहीद दिवस, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक ही टाइम में एक साथ मर गए। मतलब यानी ये है कि आपने अपनी जान की परवाह के बगैर आपने अपने देश को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, इसी वजह से आपको वो मिला, जन्नत। ये एक ट्रिब्यूट है भगत सिंह की पूरी जीवन से लेके उनकी मौत तक, और उनके जितने भी एसोसिएट्स थे उनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। जय हिंद, वंदे मातरम।